सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारी। क्या हो मेरी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो या इस घर की मालकिन हो, क्या हो? तुम्हें लगा एक सीधा साधा प्रोड्यूसर है, फांस लेते हैं, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। गेट आउट, निकलो अभी। नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी तुम। शक्ल देखी आईने में शक्ल देखिए तुमने। निकल इसी वक्त। दोबारा इस घर की तरफ कदम मत रखना। रजत प्लीज रजत। नमस्कार, सावधान इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सावधान इंडिया में हम ला रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं और आज दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक सच्ची घटना। अभी अभी आपने देखा कि एक आदमी ने एक लड़की को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। आदमी का कहना था कि लड़की अपने फायदे के लिए उसे फंसा रही है, जबकि लड़की का इल्जाम था कि उस आदमी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। दोनों की उम्र में काफी अंतर था। लड़की 20 साल की थी और आदमी 40 साल का। आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच और इस अंजाम तक कैसे पहुंचा? क्या वो आदमी सच कह रहा था या फिर लड़की? असलियत जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ महीनों पीछे, जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। Hi, my name is Ruchi. My profile था। Okay, so are you prepared to join? Yeah. Very good, very good. So take it. Okay, it's rolling and action. मेरी खूबसूरत त्वचा का राज है एलोवेरा जेल सोप। All right, correct. Fantastic, fantastic. Thank you. Oh, sir. How is she? Oh, she's lovely, fantastic. हमें जो चाहिए था वही मिल गया। She's a pure killer. All right. Good job. Thank you. अगर तुम्हारा नाम सूर्यकांत है तो मेरा नाम भी बिजली है। जहां गिरूंगी तबाह कर दूंगी, तबाह तबाह तबाह। आ गई तू? कैसा था? How was your audition? हाँ? ऑडिशन तो हो गया। But क्या हुआ? I got it! Congratulations! एक्चुअली ना अभी ऑफिशियली नहीं पता कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब मैं वहां से निकल रही थी ना तो मैंने प्रोड्यूसर की बात सुनी। वो बोल रहा था कि जो चाहिए था वो मिल गया। आई एम द किलर। वाओ! वैसे तू चिंता मत कर, प्रोड्यूसर ने तुझे बोल दिया है ना, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट? और आज की पार्टी तेरे को देनी ही होगी, ऑलराइट? पार्टी? यस। डील डील। एक्सक्यूज मी, Yes. रिमेम्बर परसों मैं ऑडिशन के लिए आई थी रुचि से। Sorry. How can I help you? एक्चुअली आप लोगों ने कहा था कि बताएंगे कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई कि नहीं, लेकिन आपका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। आप 1 मिनट रुकिए, जस्ट फाइंड आउट, ठीक है? क्या नाम बताया आपने? रुचि से। रुचि से। जस्ट गिव मी अ मिनट। सर, रुचि आई, उसने ऑडिशन दिया था ना? हाँ, उसे बोल दो शी इज रिजेक्टेड। बट सर आपको तो उसका एक बहुत पसंद आया था। मेरे असिस्टेंट हो या उसके वकील, इतना कहा है उतना करो। सॉरी, आप रिजेक्ट हो गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन मैंने रजत सर की बात खुद सुनी थी। मैम, रजत सर ने ही बोला आप रिजेक्ट हो गए। उन्होंने जो मुझे कहा मैंने आपको बता दिया। आई एम सॉरी। लेकिन उनको तो बहुत पसंद आया था ना मेरा ऑडिशन। आई एम सॉरी, आई कांट डू। हाँ, एक्सक्यूज मी, रुचि, एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी सर कि मुझे विदाउट परमिशन अंदर आना पड़ा, लेकिन सर जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये एवन रुचि, आई एम रजत। रुचि, प्लीज हाउस। इट्स ओके,
आई एम फाइन। अब बताइए कि मैंने क्या ठीक किया? आप मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? आई मीन मैंने आपकी बात खुद सुनी थी, आपको मेरा एक्ट बहुत पसंद आया था। रुचि, तुम खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो और वाइब्रेंट, और मेरे हिसाब से तुम में स्टार बनने की सब खूबियां। तुमने कभी सोचा है कि स्टार चमकता क्यों? पूरी दुनिया में चमक फैलाने के लिए उसको अंदर से जलना पड़ा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम चलो। रुचि, तुम घर चली जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अभी आपने कहा मैं वाइब्रेंट हूँ, मेरे अंदर स्टार बनने की खूबी है, फिर आप मुझे काम क्यों नहीं दे सकते? रुचि, मैं तुम्हें पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, रुचि, ये बात मैंने अपने दिल में छुपा कर रखी। पसंद से भी बड़ी हकीकत तो ये है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में बड़ा फासला है, और ये फीलिंग मैं दिल में रखकर तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। रुचि, मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आज तक कभी खुद को किसी और के लिए इतना बेचैन नहीं पाया, इसलिए कहता हूं चली जाओ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, प्लीज चली जाओ यहां से। रुचि, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, इससे पहले कि देर हो जाए मैं ऊपर से काबू खो दूं। प्लीज प्लीज जाओ यहां से, रुचि जाओ यहां से, प्लीज गो। What? उसने ये सब कहा? I don't believe this. बिलीव तो मुझे भी नहीं हुआ, बट यू नो व्हाट, उसकी बातों में ही नहीं, उसकी तो आंखों में भी मेरे लिए दीवानगी झलक रही थी। जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा तो मैं तो जैसे खो सी गई थी। रुचि, किसी पे इतनी जल्दी इतना भरोसा करना ठीक नहीं है, और उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया ना, अब भूल जाओ उसे, और कल से दूसरे ऑडिशन पे जाना, ओके? ये रुचि मैडम के लिए। थैंक यू। वेलकम। वाओ, कुछ लिखा है, कुछ सपने ऐसे होते हैं देखा नहीं जाना चाहिए, कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, बट सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ आज। कहीं यार रजत तो रुचि, अब तू क्या करेगी? रुचि, तुम? अरे अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आज ऑफिस का स्टाफ है नहीं। ए, प्लीज कम इन।
नो थैंक्स। वो आपका बुके और कार्ड मिला था। हाँ रुचि, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से तुम यहां से गई हो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। पागलों की तरह तुम्हारी टेप बार बार देखता रहता हूं। मैंने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन रोक नहीं पाया और तुम्हें यहां बुला लिया। एक बार यह भी नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा लगेगा। अगर सच यही है और मैं उसे नहीं बदल सकता, आई लव यू रुचि, आई रियली डू। मुझे सच सच बताना रुचि, क्या तुम्हारे दिल में भी वही चल रहा है जैसा मेरे दिल में है? डैम, मैं जानता हूं कि हम दोनों की उम्र के फासले बहुत ज्यादा हैं। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें शादी के लिए मुझसे बेहतर इंसान मिल सकता है। बात मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? रुचि, मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आई नो रुचि, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी हमें मिले हुए वक्त ही कितना हुआ है। मैं यहां तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं। रुचि, मैं चाहता हूं कि आज तुम घर जाकर सोचो मेरे बारे में, अपने बारे में, हम दोनों के बारे में सोचो। जब तुम्हें भरोसा होगा तब तुम लौट कर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने क्या सच में तुझसे शादी की बात करी? लेकिन क्या इतनी जल्दी किसी पे इतना भरोसा करना ठीक है? उसकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मुझसे बातें कर रहा था, मुझसे प्यार करता है। तू वहां होती ना तो तुझे भी यकीन हो जाता। रुचि, तू समझ नहीं रही है। वो तुझसे प्यार करता है, पर तू आई थिंक आई ऑल्सो लव हिम। करना क्या है? मेरा प्लान फ्लोर पर है। उसका चेहरा ऐसे ग्लो कर रहा होगा जैसे HMI लगा दी हो। थोड़ा फुटेज खाएगी, लेकिन कट होने से पहले शॉट ओके हो जाएगा। लेकिन सर, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो ना आए। हेमंत, आज तक हजारों स्क्रीन टेस्ट कर चुका हूं, लेकिन कास्टिंग में कभी गलती नहीं की। रुचि उन लड़कियों में से है जिनके सपने बड़े होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस छोटा। प्यार उनका सपना होता है और शादी मंजिल। अरे ट्विंकल, बात सुनो मेरी। रुचि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। वो लड़की अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ कंफ्यूजन था। आई विल एक्सप्लेन यू। तुम अंदर आओ। आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गई। शुड आई लीव? नो नो नो, नॉट लाइक दैट। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। रुचि, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, अमीर हूं, हैंडसम हूं और बैचलर। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो मेरे लिए दीवानी हुई रहती हैं। ये लड़की जो भी यहां से गई बहुत चाहती है मुझे। यू वोंट बिलीव, सबके सामने प्रपोज किया इसने मुझे। इसकी बदनामी ना हो, इसे यही समझाने के लिए मैंने उसे यहां बुलाया। समझाया मैंने उसे, समझाया कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। सुनते ही
नाराज हो गई, वॉयलेंट हो गई, धमकियां देने लगी। एडवर्टाइजिंग फील्ड में ये बहुत कॉमन है, ऐसा रोज होता है, देखता आया हूं। डजंट मेक अ डिफरेंस। रुचि, अगर मैं बुरा इंसान होता तो मैं सिलेक्ट करके अपने पास आने के लिए प्रेशराइज कर सकता था, फिर शायद मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज ना करता। और फिर भी अगर तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा है और तुम्हें लगता है कि मैं गलत इंसान हूं तो तुम जा सकती हो। मैं पहले भी अकेला था और शायद आगे भी अकेला ही रहूंगा। आई एम सॉरी रजत, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ रजत, और अब ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। शादी करना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस, हम दोनों के बीच में ये उम्र का फासला कभी भी नहीं आया। आई लव यू रजत। Really? I love you too. कितनी खूबसूरत। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तक तो नहीं था, पर आज से है। Really? कितना खुशनसीब हो तुम मेरी जिंदगी में आई। रुचि एक नई मॉडल थी और अच्छे ब्रेक के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इसी सिलसिले में वो ऑडिशन देने के लिए एक एड एजेंसी में गई, जहां उसकी मुलाकात मशहूर एड फिल्म मेकर रजत से हुई। जैसी कि रजत की रेपुटेशन थी, वो फितरत से कैसानोवा यानी काफी दिलफेक किस्म का इंसान था। रुचि को फंसाने के लिए उसने एक ऐसा जाल बुना कि रुचि खुद ब खुद उसके पास आ जाए। 20 साल की रुचि इतने हैंडसम और बैचलर व्यक्ति को देखकर आकर्षित तो हुई, लेकिन उसके असल इरादे नहीं भांप पाई। हालांकि उसकी दोस्त ने उसे आगाह भी किया, लेकिन जब रजत ने शादी की बात की तो रुचि के सारे शक दूर हो गए। अब आगे क्या होने वाला था इन दोनों के बीच? सर, ये आइटम सॉन्ग कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल रहा? कहीं मेन लीड में कास्ट करने का मन तो नहीं? पागल है, मेन लीड की बात करता है। कैमियो कैरेक्टर है, कैमियो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी सर, ये वाली आइटम अब तक सबसे हॉट है। अनिता, हाय रुचि, कैसी है? बस बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। बस तू तो जानती है ना, रजत हमारे एज डिफरेंस को लेके कितना ज्यादा अपसेट रहता है। उनको हर टाइम ये लगता है कि मुझे कोई यंग लड़का मिल जाएगा और मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊंगी। पर तू चिंता मत कर, देखना एक ना एक दिन मैं उसे ये यकीन दिलवा के रहूंगी कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। साहब, ये नई मैडम जी कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हैं। बाकी की तरह इनका भी नंबर लगाओ ना, बीवी गिरी झाड़ने लगी। मैडम जी, साहब को इस तरह के बदलाव पसंद नहीं है। वो सब मैं देख लूंगी, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब इसको सोफे को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, छोटी टेबल को इधर लगाओ। 2 दिन पहले आए हुए हुआ है, अपने आप को मालकिन समझने लगी है। अरे कुछ ही दिनों की बात है, जो बाकियों के साथ में हुआ इसके साथ भी वही होगा। साहब इसको भी निकाल ही देंगे। इसे लगता है कि साहब इससे शादी कर लेंगे, पर मानना पड़ेगा साहब की ये इस बार सबसे मस्त आइटम है। अरे चुप करो, सुन लेगी तो काम से निकाल देगी।
हैं? ऐसे कैसे निकाल देंगी? मैं साहब के लिए काम करता हूँ, इनके लिए थोड़ी। ए, ये रहा तुम्हारा अब तक का हिसाब, जा सकते हो। मैडम जी, मैं साहब के यहाँ पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल में दुनिया बदल चुकी है, तो तुम जैसे नौकर को भी बदल जाना चाहिए। ये यहाँ काम नहीं करेगा तो मैं भी यहाँ काम नहीं करेगी मेम साहब। अच्छा, तो तुम भी जा सकते हो। गेट लॉस्ट। 1 मिनट। घर की चाबी। ये लीजिए। साहब, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। गुड। Damn it! अरे तुम कब आए? 1 मिनट। क्या ये सब? ये सब किसने किया? What's going on? अरे मैंने ही किया है बाबा। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं। Change? No, it's not nice. बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी चेंज करो इसे। जयेश, जयेश, जयेश। जयेश नहीं है और बाई भी नहीं। मैंने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। What do you mean दोनों को निकाल दिया? मेरे नौकरों को मुझसे बिना पूछे इस घर से निकाल दिया? तुम्हारी होने वाली वाइफ होने के नाते इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकती मैं? तुम्हें इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए। And for your knowledge, कि जयेश मेरे साथ 20 सालों से है, 20 सालों से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन्हें निकालने की? लेकिन हम दोनों। What? क्या हम दोनों? हमारी शादी नहीं हुई है अभी। तुम बीवी नहीं हो। जयेश, जयेश कहाँ हो तुम? और मुझसे बिना पूछे तुम इस घर से गए कैसे? क्या मेम साहब? तुम्हें इस घर में मेम साहब ने रखा है? हाँ? या मैंने रखा है? तुम्हें तनख्वाह मेम साहब देती है, मैं देता हूँ। जहां पर भी हो इसी वक्त घर लौटाओ, इसी वक्त। जयेश को कॉल किया एक नौकर के लिए? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हारी इंसल्ट? और तुम हो कौन? अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो तुम इसी वक्त जा सकती हो, तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरे नौकर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंसी हूं मैं तुम्हारी? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत, कोई प्यार नहीं है? टेल मी रजत। रजत, रजत मेरी बात तो सुनो रजत। मैडम जी, 1 मिनट। चाबी। अब मेम साहब, साहब के लिए नाश्ते में क्या बनाऊं?
वो क्या है ना, आप अच्छे से जानती हो ना उनकी पसंद नापसंद। खुद पूछ लो। कुछ ही हफ्तों में रजत की असलियत रुचि के सामने आने लगी। उसने जज्बात में आकर बगैर सही गलत जाने रजत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन इस घर में नौकरों की हैसियत भी उससे ज्यादा थी और अब रुचि से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं यूं तो देश के कोने कोने में हो रही हैं। रेप हो, मोलेस्टेशन या ईव टीजिंग, ऐसे केसेस दिल्ली में बहुत आम हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार 15 अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के बीच महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में खासी वृद्धि हुई। 2012 में जहां रेप के 590 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2013 में यह संख्या बढ़कर 1330 हो गई, यानी 225% बढ़ोतरी। और अगर मोलेस्टेशन केसेस की बात की जाए तो जहां सन 2012 में 526 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 15 अक्टूबर 2013 तक कुल 2844 मामले दर्ज किए जा चुके थे, यानी 500% से भी ज्यादा की वृद्धि। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ दिल्ली में यह हाल है तो पूरे देश में महिलाओं का शोषण किस स्तर पर हो रहा होगा। रजत के रुचि से शादी के वायदे तो पुराने हो ही चुके थे, अब वो रुचि से बोर भी होने लगा था, जो कि उसके बदले हुए तेवरों से साफ जाहिर था। रुचि बेहद दुखी और निराश थी और आखिरकार उसने रजत का सामना करने का फैसला किया। रजत, कॉफी। रख दो। रजत, आई वांट टू टॉक टू यू। कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। हम लोग शादी कब कर रहे हैं रजत? रुचि, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी नहीं। ऐसा मत बोलो रजत। तुम जानते हो, सबको लगता है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रीज हूँ और कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो, लोगों की बातें इग्नोर किया करो, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि हमें अभी शादी नहीं करनी चाहिए। रजत प्लीज ऐसा मत बोलो ना। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। मैं प्यार करती हूँ तुमसे और आज कह रहे होगे शादी नहीं करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम मेरा घर छोड़कर अभी जा सकती हो। तो आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊं। तुम्हें लगता है कि मैं शादी के लायक नहीं हूं? कैसे रजत, कैसे बोल सकते हो तुम ऐसे? रजत, 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 रजत! जिस बात का डर था वही हुआ। देख रुचि, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुझे कोई गलतफहमी हुई है या फिर वो तुझे चीट कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो शादी के मैटर को लेकर नर्वस हो। हाँ, कुछ तो कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को एक बार बात करनी चाहिए। खूबसूरत, टैलेंटेड हो और वाइब्रेंट। यू नो, इतने सालों से प्रोड्यूसर आज भी किसी को देखकर कह सकता हूं कि उसमें स्टार बनने की खूबियां हैं या नहीं। एंड बिलीव मी, मैं स्टार बनने की सारी खूबियां हैं। डार्लिंग, तुम्हें पता है कि स्टार चमकता क्यों? स्टार को पूरी दुनिया में चमक फैलाने के लिए अंदर से चलना पड़ता है। मैं तुम्हें चलता हुआ नहीं देख सकता। मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। You liar! You cheater! यही सारी बातें तुमने मुझसे भी बोली थी ना? इतना बड़ा धोखा कि मुझसे शादी करोगे, अभी माफ नहीं करोगे।
स्मिता, स्मिता, क्या पागलपन? तुम अंदर आई कैसे? पागल पागल तुम्हें हो गई हो रजत। तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी करोगे। डार्लिंग, वादे होते ही तोड़ने के लिए। तुम मेरे लिए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं। मेरा खेल पूरा हो चुका है। सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। कम ऑन। कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारी। क्या हो मेरी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो या इस घर की मालकिन हो? क्या हो? जिन लोगों को रोज रोज नए रेस्टोरेंट में खाना खाने की आदत होती है ना, कभी एक रसोई से नहीं बनते, समझी? सामान उठाओ और निकलो। मूव। मैं कहीं नहीं निकलने वाली मिस्टर रजत। जाओगे तो अब बताओ कहाँ? वो भी जेल में। कंप्लेंट करूंगी मैं पुलिस को। ओ, क्या बोलोगी उन्हें? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये मत भूलो, यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई थी। मैं तुम्हें उठा के नहीं लाया, समझी? अब बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी। गेट आउट। निकलो अभी। नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी तुम। चल, निकल इसी बात। दोबारा इस घर की तरफ कदम मत रखना। रजत प्लीज रजत। रजत ने रुचि का इस्तेमाल करके उसे दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। और वो पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ उसने ऐसा किया। इससे पहले भी रजत कई मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था। तो क्या वो यूं ही लड़कियों के जिस्म और उनके जज्बात से खेलता रहेगा? क्या रुचि भी दूसरी लड़कियों की तरह डिप्रेशन में चली जाएगी और बदनामी के डर से रजत को यूं ही छोड़ देगी? देखिए मैडम, कानून सबूतों पर चलता है। आपके पास कोई रजत मुखर्जी के खिलाफ सबूत है? आई मीन के कोई लेटर, कोई रिकॉर्डिंग या ऐसे कोई कागजात जिससे ये साबित हो जाए कि रजत के आपके साथ संबंध है? सॉरी सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही शातिर होते हैं। इनका काम ही है जवान और कम उम्र की लड़कियों को झूठे मोहब्बत के जाल में फंसना। और ऐसे लोग आसानी से बच के निकल भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। हम आप लोगों की रिपोर्ट पे उसे इंक्वायरी के लिए बुला तो सकते हैं, लेकिन बिना किसी सबूत और गवाह के उसे गिरफ्तार कैसे कर सकते? पर सर, आप इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करिए, तभी तो मालूम चलेगा कि हुआ क्या था। और कम से कम आप उसको यहाँ बुला के पूछताछ तो कर ही सकते हैं। ओके। मिस्टर रजत, ये सच है कि आपने मिस रुचि के साथ धोखा किया? इट्स टाइप ऑफ कास्टिंग आउट। नहीं, ये झूठ है। और मैं मानता हूँ कि इस सब तमाशे के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मीडिया को कोई भी सवाल पूछने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लड़कियाँ सक्सेस और पॉपुलैरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बाकी आप समझदार। मिस्टर रजत, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। देखिए, आप पहले सबूत इकट्ठे कीजिए, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ऑलराइट? नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। सर प्लीज, सर प्लीज सुनिए। प्लीज एक क्वेश्चन सर। यकीन नहीं हो कि मैं इस जाल में कैसे फंस गई। इसको इसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, और वो भी इसी के तरीके से। अनायत, हेल्प करोगी मेरी? इसको जेल जाता देखने के लिए मैं कुछ भी करूँ। और सुनो, तुम पहले जाकर लंच कर लो, हमें 1 बजे लोकेशन पर निकलना है। Oh God, I'm so sorry, sir. God, to do. अरे just. I'm so sorry, sir. Actually, I'm very nervous today. I've just come from Chandigarh now. It's okay, you don't need to be sorry. देखिए, गलती मेरी है, मैं आपसे टकराया। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। No, sir. I'm really sorry. It's my fault. Actually, मैं बहुत nervous हूँ। प्रोड्यूसर रजत मुखर्जी के ऑफिस में मेरा ऑडिशन है, so I'm very nervous. I don't know मेरा क्या होगा। रिलैक्स। किस्मत इंसान को कई बार सही वक्त पर सही जगह ले आता है। I'm the one you're looking for.
I'm Rajat. हेलो सर, आई एम नेहा। Nice meeting you, Neha. थैंक यू सर। Oh, let's go in. Come. Amazing. I've not seen such a pretty girl in ages. जैसे मैंने कहा तुमसे नेहा, कि किस्मत दो लोगों को मिलवा ही देती। सालों से प्रोड्यूसर, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी सूरत देखकर कह सकता हूं कि तुम में स्टार बनने की सारी खूबियां हैं। रियली? Of course. बट नेहा, तुम्हें पता है कि स्टार चमकता क्यों? नो। क्योंकि स्टार को अपनी चमक दुनिया में फैलाने के लिए अंदर से चलना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम चलो। कोशिश की कि तुमसे दूर रहूं, पर काबू नहीं रख पाए। आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या बोलती हो? मिलो? Hey! Wow! I missed you. आपने मुझे होटल में क्यों बुलाया? आप तो बैचलर हैं, घर पे बुला लेते। I know. देखो ना, ये मीडिया मेरे पीछे पड़ा है। अब एक लड़की है जो मुझे मेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है, and I'm trying to stay away from her. Anyway, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? We are celebrating here. Let me make a drink for you. Sweet. I'll make you a drink. Oh, great. मैं कॉल आता, please. शर्मा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि 8 बजे के बाद कॉल मत किया करो। क्या? हाँ, of course. No, I don't want any excuses. ठीक, चेंज है। नहीं, अब तो चेंज करो। इस बारे में हम कल मिलके बात करते हैं ऑफिस में। ओके? I'm sorry. A drink. Cheers. Cheers. Here's looking at you. Patience. Enjoy your drink first. और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सब्र का फल मीठा होता है। Oh, really? Let me see. बड़े ये सुना है? रुचि डाले, तुम्हारा काम हो गया है। रियली? क्या बेबी? थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
नेहा कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बचाओ 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 बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, इस लड़की ने मुझे फंसाया है। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, या तुमने खुद मुझे कॉल करके इस होटल रूम में बुलाया था और मोलेस्ट करने की कोशिश की। ये देखिए, खुद देख लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको यकीन नहीं है तो आप इस होटल के रिकॉर्ड्स पे चेक करिए। इन्हीं के नाम पे होटल रूम बुक है और इन्होंने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया। इंस्पेक्टर साहब देखिए, फिर से झूठ बोल रही है। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। ये रूम आप ही के नाम से बुक है। तो आप इंस्पेक्टर साहब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अरेस्ट हिम। एक मिनट। बात सुनो मेरी, क्या कर रही हो तुम? हाँ, और ये सब क्या है? मुझे लगता है कि मैं कभी ऐसे कर सकता हूँ। आई एम श्योर कि आज के बाद तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करोगे जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हें ने कहा था ना कि आई एम प्योर किलर। आई किल्ड यू। इंस्पेक्टर साहब, बात सुनिए मेरी। सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर बताइए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर रोल देने के बहाने एक लड़की का नाजायज फायदा उठाना, फिर उसे डराना और धमकाना, ये आजकल का फैशन बनता जा रहा है। परंतु दाद देनी होगी रुचि सेठ की, जिन्होंने अपने करियर की परवाह न करते हुए इस स्कैंडल से पर्दा उठाया। आखिर अपनी फ्रेंड की मदद से रुचि ने रजत का घिनौना चेहरा कानून और समाज दोनों के सामने बेनकाब कर दिया। रुचि को धोखा देने के लिए रजत को जुर्माना भरने और जेल जाने की सजा सुनाई गई। अक्सर देखा गया है कि अपने साथ सेक्सुअल क्राइम्स होने के बाद लड़कियां बदनामी के डर से खामोश रह जाती हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक पकड़े ना जाएं और उन्हें कानूनन सजा ना हो, वो बार बार गुनाह करते हैं और न जाने कितनी निर्दोष लड़कियां उनकी शिकार बनती हैं। अगर आपके साथ या आपकी किसी परिचित के साथ कहीं ऐसा हो रहा है तो चुप मत बैठिए, ऐसे गुनहगार को सजा दिलवाइए ताकि वो आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम न कर सके। ये था देश की राजधानी दिल्ली का एक क्राइम केस। अगले एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे देश के एक और शहर की चौंका देने वाली आपराधिक घटना से। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने की सच्ची घटना। फिर होगी आपसे मुलाकात। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।